हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। ये आपकी पुस्तक का नाम है। इसका पेज नंबर 33 खोलिए। इसके पहले हम पाठ का आधा भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 से इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न है, चित्रों को पहचान कर सही शब्द से मिलाओ। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर शब्द लिखे हैं, तो हमें इन्हें पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद चित्र पहचानना है और मिलाना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है घर घर, तो घर का चित्र ये है और इसको पहले ही मिलाया गया है। इसी तरीके से हमें और भी करना है। जैसे टब टब, टब कहाँ है ये, तो हम इसे टब से मिला देंगे। इसी तरीके से नल नल, हम नल से मिलाएंगे। गज गज, तो गज का अर्थ होता है हाथी, तो इसे हम हाथी से मिलाएंगे। हल हल, हल से मिलाएंगे। रथ रथ, रथ को रथ से मिलाएंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न 5। नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर 2 वर्ण दिए गए हैं, इनको मिलाकर के शब्द बनाया गया है। इसी तरीके से हमें ये भी करना है। जैसे एग्जाम्पल है बस बस, तो बस लिखा है यहाँ पर। आगे देखेंगे कर कर, घर घर, जग जग, सच सच, गज गज, भर भर, चख चख। तो इसी तरीके से आपको मिला करके ये वर्ग कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। यहाँ पर एक वर्ण दिया गया है और यहाँ पर भी वर्ण दिए गए हैं। वर्णों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है। तो जैसे कैसे मिलाया गया है, यहाँ पर घर घर बना है, तो इसी तरीके से हमें आगे भी लिखना है। भर भर, चख चर चर, पर कर कर। ये भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखो। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और हमने पाठ पढ़ा था, तो उसमें जो सही शब्द होगा हम उसे लिखेंगे। जैसे यश खाली स्थान है, ढक कर रख, तो फल होगा या कल होगा, फल ढक कर रखते हैं ना, तो यहाँ पर फल हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे खाली स्थान है भर कर रख, क्या भर कर रखना है, खत या टब, टब भर कर रखना है, तो हम यहाँ पर टब लिखेंगे। लव खाली स्थान है, पर मत चढ़, लव रथ या घर, रथ होगा, लव रथ पर मत चढ़। आगे खाली स्थान है तक चल, कहाँ तक चल, घन या वन, वन होगा, तो हम यहाँ पर वन लिखेंगे। सब डैश कह, सब क्या कहेंगे, सच कहेंगे या जग कहेंगे, सच, तो यहाँ पर सब सच कह। जय यह खाली स्थान पढ़, जय यह खाली स्थान है, फिर पढ़, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिए हैं, फल या खत। पढ़ते क्या है, फल पढ़ते हैं या खत पढ़ते हैं, खत पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर खत लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चित्रों को देखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर वाक्य दिया गया है और एक खाली स्थान दिया गया है और इसमें आगे चित्र बना है, तो हमें जो चित्र बना है उसको लिखना है, जो क्या चीज़ बनी है वो। जैसे लव जल, भर कर, फिर डैश ढक, क्या ढक, टब, यहाँ पर लिखेंगे टब। यश खाली स्थान तक चल, यश यहाँ पर किस चीज़ का चित्र बना है, वन का, तो हम यहाँ पर वन लिखेंगे। अगला देखेंगे, डैश है चख कर पढ़, ये क्या है, ईख बना है, तो हम यहाँ पर बड़ी ई और ख, ईख लिखेंगे। चख कर पढ़, ईख चख कर पढ़। ये क्या है, बस है, तो हम यहाँ पर बस लिखेंगे और वाक्य क्या बनेगा, अब बस पर चढ़, पूरा वाक्य बन जाएगा। आगे देखेंगे अगला, ये किस चीज़ का चित्र है, फल का, तो हम यहाँ पर
फल लिखेंगे। पूरा वाक्य कैसे बनेगा? फल चख कर खत पढ़, पूरा वाक्य बन जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे, इन वर्णों से शब्द बनाओ। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं कुछ, जैसे ई, क, ख, ह और उ। तो इस तरीके से जो वर्ण दिए हैं इनसे हमें एक शब्द बनाना है। एक उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे बड़ी ई है, बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ईक, ईश, ईद। वैसे ही क से हम बनाएंगे, क से क्या क्या बनेगा? कम, कर और कल। तो इसी तरीके से आपको सारे वर्णों से शब्द बनाने हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वर्ण पहचान कर खाली स्थान में सही शब्द लिखो। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और इनको ये उल्टे भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो इनको हमें सही तरीके से मिला करके और हमें एक शब्द बनाना है। जैसे कि र, घ, तो रघ तो कोई शब्द नहीं होता, घर कर देंगे तो घर एक शब्द होता है, तो हम यहाँ पर घर लिखेंगे। जैसे ढ़ और प, तो इससे कोई शब्द नहीं बन रहा, पर पा को हम आगे कर देंगे और ढ़ को पीछे कर देंगे तो क्या बनेगा? पढ़। तो हम यहाँ पर पढ़ लिखेंगे। गज, गज, ये भी सही है, या फिर आप ज को आगे करके ग बाद में लिखे तो जग बन जाएगा। दोनों ही शब्द सही हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे थर, थर, तो थर तो कोई शब्द नहीं है, तो हम इसे सही कैसे लिखेंगे? र को आगे और थ को पीछे करेंगे तो रथ बनेगा, तो हम यहाँ पर रथ लिखेंगे। इसी तरीके से ये आपको सारे ढूंढने हैं, और जो सही हो, जिस तरीके से सही शब्द बन रहा हो, आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरे कीजिए और उनमें रंग भरिए। ये यहाँ पर बिंदु में दिया गया है, ये डैश डैश करके, तो इसको आपको क्या करना है? पेंसिल से पूरा करना है और इसमें रंग भरने हैं। जैसे अंगूर का चित्र है, तो अंगूर कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, तो आपको इसमें हरा रंग भरना है और इसकी पत्ती में भी हरा रंग भरना है। आगे ये सेब का चित्र है, तो यहाँ पर भी आपको सेब पूरा करना है और इसमें भी रंग भरना है। सेब कैसा होता है? लाल रंग का होता है, तो इसमें भी आपको लाल रंग भरना है। ये है नाशपाती का चित्र, तो इसको भी आपको पूरा करना है। नाशपाती किस कलर की होती है? हरे रंग की होती है, तो यहाँ पर हरा रंग भरना है। ये आम है, आम तो सभी को पता है आम किस कलर का होता है? आम होता है पीले रंग का, तो आपको पीला रंग इसमें भरना है और इसकी पत्ती में हरा रंग भरना है। तो इस तरीके से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है और इसकी पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करनी है। और इसके साथ ही गीतमाला की कविता मेरी बहना आपको भेज दी जाएगी और ये कविता भी आपको याद करनी है और इसकी वीडियो बना करके आपको ग्रुप में सेंड करनी है। बाय बाय।